मुझे बताएं कि यहाँ क्या सूरत हाल है इस इलाके में? कोई फायदा नहीं है, कोई हमने 20 दफा गए कौंसलर के पास, सबके भाई इस गली में कोई नहीं आता है। क्यों नहीं आता भाई अब उसी लोग से पीछे क्यों नहीं आते, अपने जेब भर के बस वही पीछे हट जाते हैं बस। अच्छा, आप लोगों ने कभी अपनी मदद आपके तहत यहाँ सफाई करवाने की कोशिश की है? 10 बार भाई ने 10 बार किए, बाहर से मंगाया था सफाई करो, उसके बावजूद ही कोई इधर पहले नाज़ुम था, जिससे शिकायत किया उसको एहतजाज भी किया, उसने आगे देखा फिर वापस चला गया। अच्छा, मुझे यहाँ घरों में दिखाएंगे ये गटर का पानी घरों में मिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा? नाज़रीन, हम इनके घर जाते हैं और यहाँ देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। इनका कहना यह है कि यहाँ गटर का पानी आ रहा है। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये पीने का पानी है, कितना गंदा पानी है और ये लोग यही पानी रोजाना पीते भी हैं और इसी पानी से ये लोग खाना भी बना के अपने बच्चों को खिलाते हैं। कितनी, ये देख सकते हैं नाज़रीन, कितना गंदा पानी है ये। बताएं। क्योंकि इसमें बहुत बदबू है, इसी से वजू करते हैं, इसी से नमाज पढ़ते हैं। हम क्यों बीमार होते हैं? क्योंकि कौन चाहता कि मेरा बच्चा बीमार हो, और ऐसा गंदा पानी कौन चाहता है पानी पिए? खुद काम नहीं करते हैं और सारा इल्जाम हमारे ऊपर लगा। अच्छा, आप लोग यहाँ टैंकर वगैरह यूज करते हैं? टैंकर मंगाते हैं ना, टैंकर मंगाना पड़ता है पीने के लिए, नहीं मंगाएंगे तो कहाँ से गुजारा होगा? भाई 2-2 हजार का भी 3-3 हजार रुपए देना पड़ता है एक टैंकर का, मिला के टैंकर मंगाते हैं। आप लोग गंदा पानी पीते हो? यस, हाँ, हम रोजाना गंदे पानी से नहाते हैं, गंदे पानी से खाना बनाते हैं। साफ पानी का इधर गंदा पानी पीता है। बेटा बताओ, यहाँ क्या मसला है आपके घरों में? आप लोग खाना भी बनाते होंगे ना घर में? ये मैं देख सकता हूँ कि कितना गंदा पानी। इसी पानी से हम खाना बनाते हैं और यही खाना पानी बच्चे पीते हैं, बीमार होते हैं इस पानी से। जी, बाहर से पानी मंगवाते हैं हम पैसों का। इन मासूम बच्चों का यही कहना है कि इनका दिल चाहता है कि ये लोग भी साफ पानी पिएं, साफ पानी का खाना खाएं, लेकिन इन बेचारे बच्चों के घरों में गंदा पानी आता है। नाज़रीन, इस वक्त हम मस्जिद के गेट के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये मस्जिद का गेट है और मस्जिद के गेट के सामने कितना गटर का पानी खड़ा है। यहाँ आने जाने वाले नमाजियों को ने यही शिकायत की है कि जब लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं तो इन्हें इसी गंदे पानी में से गुजर के जाना पड़ता है। हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछेंगे कि यहाँ जब मस्जिद के बाहर की ये सूरत हाल है तो इस पूरे इलाके की क्या सूरत हाल होगी? बहुत बुरा हाल है हमारा। ये देखो, हम 5 इतने ऊपर उठाकर मस्जिद के नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, फिर भी हमारे कपड़े, हमारे जो है ना जूते बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। फिर जाके इसको धोना पड़ता है, धो के वज़ू करने के बाद फिर हम मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ सकते हैं। वैसे हम मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ सकते। हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारा साथ दे। गवर्नमेंट हमारा कोई साथ नहीं देता है। ये टेंडर आते हैं, नोट्स आते हैं, सीवरेज के लाइन पाइप बिछाते हैं, लेकिन हमारे इलाके में नहीं होता है, कोई और इलाके में होता है। हमारे इलाके सीवरेज की लाइन जो टूटी हुई है, ये कब से टूटी हुई है? ये तकरीबन 1-2 दिन से टूटी हुई है और ये पूरे लाइन में सिर्फ हमारे इलाके में ऐसा है और कोई और इलाके में नहीं है। बताएं क्या मसाइल है? मसला क्या है? मसला तो आप लोगों के सामने जाहिर है, कोई आकर देख तो ले। चाहे ये हम नहीं कहते हैं कि कौन कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सफाई चाहिए। चाहे वो कोई भी करे, बस आप लोग चाहते हैं कि आपका इलाका साफ सुथरा हो। साफ सुथरा हो। हमारे चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे 90 हो, जो कुछ भी हो, सफाई तो निस्फ ईमान है, वो निस्फ ईमान है। ईमान के साथ हम लोग यही कहते हैं कि सिर्फ यहाँ पर सफाई करें। सब लोग भी देख रहे हैं, हमारे लीडर लोग भी देख रहे हैं, हमारे कारकुन भी देख रहे हैं। मैं खुद एक कारकुन की हैसियत से मैं खुद भी कह रही हूँ कि हमारी गोद के हालात बिल्कुल ख़राब है और यहाँ पर जो है नहीं बड़े पाइपलाइन हमें चाहिए, बड़े पाइपलाइन यहाँ डलवा दें। हम लोग के बच्चे सारे बीमार पड़े हुए हैं, आके देख लो हमारी बच्चों को। इसकी जिम्मेवार कौन है? गवर्नमेंट है ना, जो लोग हैं आवाम है।